हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कप्स लव टैरो। कैसे फ्रेंड्स आप लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होगे। आज हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपको क्या जानना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाओ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बाय करनी है तो नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वट यू रियली नीड टू नो राइट नाउ। आपको क्या जानना अभी बहुत ज़रूरी है। पहला कार्ड आया है हेरोफेंट का, एंड डेथ का। सबसे पहला मैसेज जो मुझे रिसीव हुआ है वो ये हुआ है कि अपने ईश्वर पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखो। सम टाइम सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हमारा जो विश्वास है वो डगमगा जाता है और हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारे साथ ही सब कुछ गलत क्यों हो रहा है। समटाइम्स हमें ऐसे लगने लगता है कि ऊपर वाली हमारी कुछ ज़्यादा ही परीक्षा ले रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप इस चीज़ को धैर्य के साथ अपनाएं और एक कहते हैं ना संयम रखें और विश्वास रखें कि जो हो रहा है वो सही के लिए ही हो रहा है। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों से डिटैच होने के लिए कहा जा रहा है, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। अभी आपके प्रोफेशनल लेवल पे भी हो सकता है, या आपके पर्सनल लेवल पे भी हो सकता है, या आपके लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। कभी कभी हम चीज़ों को इतना पकड़ के बैठ जाते हैं कि हम अपनी लाइफ में उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पाते। फिर चाहे वो किसी को माफ़ करना हो, या खुद का गिल्ट हो, या फिर हमने कोई काम शुरू किया उसे रास्ते में छोड़ दिया उसका अफसोस हो। तो वो चीज़ों को छोड़ना है और उस चीज़ से बाहर निकलकर आगे बढ़ना है। डेथ का कार्ड जो होता है ना वो मुझे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड लगता है, क्योंकि ये कार्ड हमें बताता है कि लाइफ में जो भी फेज चल रहे हैं वो फेज चलने ही चलने हैं। क्योंकि अ, क्योंकि वो हमें लाइफ में उन साइकिल को एंड करता है, जो साइकिल में हमें जो लर्निंग मिलती है वो हम उसे सीख लेते हैं और फिर उससे बाहर निकलते हैं। आपको अपने पास्ट को लेट गो करना है। आपको कुछ क्लीनिंग करने की ज़रूरत है। आप जहाँ पे रूम पे रहते हो, मेक श्योर कि वो चीज़ें अलाइंड हो। मेक श्योर कि वहाँ पे जाले वगैरह ना लगे हो। मेक श्योर कि वहाँ पे धूल वगैरह ना हो, क्योंकि इससे क्या हो रहा है ना, आपके ऑरे को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। आप अगर चैंटिंग वगैरह करते नहीं हो तो चैंटिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दो। चलिए देखते हैं और क्या जानना आपके लिए ज़रूरी है। आपकी पर्सनल ग्रोथ का टाइम है ये, या डेफिनेटली आपके पर्सनल ग्रोथ का टाइम है। उसके लिए आपको अपनी इनसिक्योरिटीज से डील करना पड़ेगा। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो मगर आपको डर लग रहा है कि कहाँ से सारी चीज़ें आएंगी, नॉलेज गेन करो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो उस पर। लोगों से मिलना शुरू करो, लोगों से कनेक्ट करना शुरू करो। घर बैठे कुछ नहीं होने वाला, चार दीवारें में कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होने वाला। उसके लिए आपको अपने आप को पैशनेट फील कराना पड़ेगा, अपने आप को करेज करना पड़ेगा, अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपको एक ऐसे इंसान के साथ डील करने की ज़रूरत है जो आपको पॉजिटिव फील कराता हो। चीज़ों को बोझ की तरह ना लेकर चीज़ों को ब्लेसिंग की तरह लेना स्टार्ट करना पड़ेगा। चीज़ों को कहते हैं ना कि काम कितना भी हो, अगर हम खुश होकर करते हैं ना वो काम फिर काम नहीं लगता है ना। तो फिर चाहे ये लव लाइफ में हो, किसी के रिश्ते निभाने की बात हो, किसी की अपेक्षाओं को पूरा करने की बात हो, अपने खुद की इच्छा पूरा करने की बात हो, तो चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इस तरह लें कि मैं बनी हूँ इसलिए, वाई नॉट मी। आपका सवाल रहता है वाई मी, आपको ये पूछना चाहिए वाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं। तो जिस दिन आप ये करने लग जाओगे चीज़ें अपने आप टैकल होना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको अपने इमोशंस को थोड़ा सा एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है किसी के सामने। कुछ आपके दिल में है जो आप कहना चाहते हो मगर नहीं कह पा रहे हो। इट्स द राइट टाइम टू स्पीक अप। और यू नो
अपनी जो इच्छाएं आपने दबा कर रखी हैं उनको राइट इट डाउन ऑन द पेपर। अगर वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ सर्कमटेंसेस ऐसे होते हैं हम चाहकर भी कुछ चीज़ें नहीं कर सकते, बट हमारी इच्छा होती है और वो हमें बार बार ट्रिगर कर रही होती है। उसके लिए डिवाइन टाइमिंग का वेट करना होता है, वो भी पेशेंस के साथ, पॉजिटिव मूड के साथ, एंड अपने काम पे फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है जो प्रेजेंट सिनेरियो में चल रहा होता है। तो ओवरऑल ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, इससे मुझे भी बहुत सीख मिली है, एंड आपको भी होप सो ये हेल्प करेगी। एंड वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।